तो वो भी खुश हो जाएगा। नहीं, हम राज को क्लब से नहीं निकालेंगे, इसमें हमारा ही नुकसान होगा। और ये जितेश वही तो चाहता है। इस नई प्रॉब्लम के लिए हमें कोई दूसरा सलूशन ढूंढना पड़ेगा। तो एक मैकेनिक ने तुम्हें रेस में हरा दिया। दरअसल ये गलती थी सर, आगे से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुमसे अब कोई उम्मीद नहीं है और तुम अब से मेरे स्टूडेंट भी नहीं हो। गेट लॉस्ट। गलती रंधावा और उसकी बेटी अलीशा की है। कल तक इनके पास टीम भी नहीं थी, वो आज हमें चैलेंज कर रहे हैं। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा बॉस। अलीशा, हिम्मत तो है उसमें। एक काम करो, वर्ल्ड रेसिंग लीग के कमेटी मेंबर्स को मेरा मैसेज पहुंचाओ। कहो कि दिल्ली डेविल्स को इमीडिएटली बैन कर दिया जाए। ये हुई ना बात। अब उस रंधावा का होगा द एंड। ऐसा एंड देखकर कोई भी टीम मेरे खिलाफ आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचे। जितेश, रफ्तार की कार। उसका पता लग चुका है। एक अंडरग्राउंड रेसर है जिसने 3 साल पहले वो कार को खरीद ली थी। रफ्तार की गाड़ी उसके पास है बॉस। अब वो गाड़ी मेरी होगी, मेरी। रफ्तार, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी लेगेसी को भी मिट्टी में मिला दूंगा। We are back in the game. To Delhi Devils, to our comeback. Cheers! तुम एक आइकॉनिक फोटो को कब से घूर रहे हो? रफ्तार एक लेजेंड है, प्योर इमोशंस, प्योर स्पीड। लेजेंड था, है नहीं। लेजेंड तो तुम भी बन गए हो हमारे क्लब के लिए। तुम्हारी जीत के बाद सब बदल गया है। हमें इन्वेस्टमेंट भी मिल गया है और हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में भी हिस्सा ले रहे हैं। शायद मेरी जीत के पीछे किस्मत का हाथ था। तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो या मुझे राज? क्या मतलब? विद्युत शेखावत के टॉप स्टूडेंट को बीट करना, वो भी 2 मिनट के गैप के बाद। राज, क्या तुम सच में सिर्फ एक मैकेनिक हो? सच बताओ, कहीं तुम ही रफ्तार तो नहीं? वो 3 बार का वर्ल्ड चैंपियन जिसका चेहरा आज तक किसी ने कभी नहीं देखा। नहीं, मैं रफ्तार नहीं हूँ, बस एक मैकेनिक हूँ। अगर मेरा सच इस वक्त सबके सामने आ गया तो दिल्ली डेविल्स की टीम को और भी नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर तुम रफ्तार होते तो तुम हमारे साथ क्या कर रहे होते? मैं भी ना गलत उम्मीद पाल लेती हूँ। पापा, क्या हुआ? कुछ गलत हुआ है क्या? वर्ल्ड रेसिंग कमेटी ने क्वालिफायर रेस जीतने के बावजूद हमें लीग में हिस्सा लेने से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा क्लब अभी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकला।
अपने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर लेंगे। पापा, क्या ये सब जितेश और विद्युत की चाल है? हाँ, ये उनकी ही चाल है, पर इस बार हम कुछ नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान जाएं। ये मामूली मैकेनिक अब हमें बिजनेस एडवाइस भी देगा? और क्या क्या टैलेंट है तुझ में? हाँ, अभी से बता दे। जी प्लीज, अभी हम बहुत मुसीबत में हैं और इस वक्त कोई भी आइडिया खराब आइडिया नहीं है। हमें एटलीस्ट राज की बात सुन लेनी चाहिए। देखिए, मेरे पास बस एक सजेशन है, उसे लेना या ना लेना आप सबके ऊपर है। सजेशन देने के लिए भी बिजनेस कैसे चलाते हैं ये पता होना जरूरी है, समझे? मैकेनिक से ड्राइवर तुम भले ही बन गए हो, पर अब सीईओ बनने की कोशिश मत करो। टॉपिक जी। राज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो चुका है और मैं तुम्हारा सजेशन जानना चाहता हूँ। आप कमेटी के इस डिसीजन को ऑफिशियल नोटिस देकर डिस्प्यूट करिए और फिर कमेटी के चेयरमैन मिस्टर विक्रम खन्ना से एक अपील मीटिंग की मांग कीजिए। पर राज, तुम कहना क्या चाहते हो? हम अपील मीटिंग बुला के क्या हासिल कर लेंगे? कमेटी के चेयरमैन के पास वीटो पावर होती है, जिससे कमेटी के फैसलों को रद्द किया जा सकता है। अगर उसने दिल्ली डेविल्स का साथ देने का फैसला किया तो ये बैन रिवर्स हो सकता है। इस मैकेनिक का दिमाग खराब हो गया लगता है। कोई इसे बताओ कि विक्रम खन्ना कोई मामूली आदमी नहीं है। वो भला हमारी बात क्यों सुनेगा? उसके पास तो टाइम भी नहीं होगा ऐसी मीटिंग्स अटेंड करने का। पर आइडिया बुरा नहीं है राज, कुछ न करने से यही करना बेस्ट होगा। पर जीत भी सही कह रहा है, विक्रम खन्ना से डायरेक्टली बात कर पाना इतना आसान नहीं होगा। तो बहुत बड़ा आदमी है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, इस मीटिंग में मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, मैं आज अपील फाइल करूंगा। वैसे आप सबने ये सोचा है कि हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में कौन सी गाड़ी से रेस करेंगे? हाँ सर, हमारी इंजीनियरिंग टीम कह रही थी कि जीत सर की गाड़ी को ठीक करना इम्पॉसिबल है और किसी भी नई गाड़ी को बनाने में या इंपोर्ट करने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। मैं एक तरीका जानता हूँ जिससे हम रेस में भाग ले पाएंगे। सीरियसली? अब बस भी करो, हर प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? मैकेनिक हो या मैजिशियन? अरे कहाँ है वो गाड़ी जिसे हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में चला पाएंगे? जब रफ्तार रिटायर हुआ था तो उसकी गाड़ी दिल्ली के एक अंडरग्राउंड रेसर ने खरीद ली थी। रफ्तार की कार इस पूरे देश में सबसे तेज थी और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आज भी वैसी ही होगी। तो इसका मतलब है कि हमें रफ्तार की गाड़ी को उस अंडरग्राउंड रेसर से खरीदना होगा। रफ्तार की कार ट्रैक पे वापस? एक बार के लिए मान भी लें कि रफ्तार की गाड़ी हमारी लास्ट होप है, पर उसे खरीदना मतलब करोड़ों रुपए पानी में बहा देना। पर सर, हमें अब तक इन्वेस्टर से जो पैसे मिले हैं वो सब मिलाकर भी बस 40 करोड़ ही होते हैं। और साहिल खोसला पैसों के लिए नहीं, ऑब्सेशन के लिए जीता है। दिल्ली के अंडरग्राउंड सर्किट्स उसने खुद बनाए। उसके लिए रफ्तार की कार एक जिंदा लेजेंड है। 40 करोड़ भी कम पड़ सकते हैं। हमें कोशिश तो करनी होगी। मैं और राज खोसला के पास जाएंगे ये डील करने। और पापा, आप अपील फाइल करके विक्रम खन्ना से हमारी मीटिंग फिक्स कीजिए। ठीक है, हमें पूरी कोशिश करनी होगी। खोसला भाई, 20 करोड़ की गाड़ी को खरीद के तूने यूं पार्किंग डिस्प्ले पे क्यों रखा है मेरे भाई? अरे कभी निकाल के खुद चलाया कर, वरना मुझे ही चलाने दे दे यार। अबे ओ, ये गाड़ी सिर्फ 20 करोड़ की नहीं है, बल्कि ये है द वर्ल्ड चैंपियन रफ्तार की गाड़ी, समझा? खोसला का बस चले तो इस गाड़ी को यहाँ की जगह म्यूजियम में रख देगा। व्रुम व्रुम व्रुम। ये शायद इस बेसमेंट में ही इस गाड़ी के आगे पीछे वो एक म्यूजियम बना दे। चुप करो और इस गाड़ी की तरफ देखना भी। सॉरी यार, जानता हूँ तुझे कितना बुरा लगा था जब रफ्तार ने रिटायरमेंट ले ली। उसने तेरा दिल तोड़ दिया, पर इस गाड़ी के बारे में बात करते ही तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। बकवास बंद करो और बताओ कि आज के रेस में कितना पैसा लगाओगे? मैं पूरे 1 करोड़ लगा रहा हूँ। वो 40 करोड़ रुपए, एक एक नोट कैश, सिर्फ एक चीज के लिए, रफ्तार की गाड़ी। लो, रफ्तार की गाड़ी के लिए एक और बेवकूफ आ गया। अब देखते हैं खोसला इसकी कैसे लेता है। तुम कौन हो? सौदा करने आया हूँ भाई, और तुम पक्के सौदागर दिखते हो, तो कहो मंजूर है सौदा? तुम यहाँ आए हो तो अंडरग्राउंड रेसिंग के नियम भी जानते ही होगे। एक बार किया हुआ सौदा तोड़ा नहीं जाता। अरे खोसला भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी बातों का पक्का आदमी हूँ। एक एक पैसा तुम गिन सकते हो खोसला, पूरे 40 करोड़ हैं इसमें। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा?
तू जानता है खोसला भाई से तू क्या मांग रहा है? अगर तू इन्हें इस गाड़ी के 40 नहीं 80 करोड़ भी देगा ना, तो भी ये गाड़ी तुझे नहीं मिलने वाली। जानता है ना ये गाड़ी किसकी है? 3 बार वर्ल्ड रेसिंग चैंपियन द रफ्तार की। रुम रुम रुम। और हमारे खोसला भाई रफ्तार के बहुत बड़े फैन हैं, तो ये गाड़ी तो तुझे मिलने से रही। इसलिए तू जिस गाड़ी से आया है ना, उसी गाड़ी से चुपचाप वापस निकल ले। खोसला भाई, आपके चेले भी बहुत जल्दी ही एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या बोला बे? वैसे इन्होंने एक बात तो सही कही, ये गाड़ी थी तो रफ्तार की, पर पिछले 3 साल से रेसिंग की दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, द रेसिंग किंग विद्युत शेखावत। तुम्हारा ये रेसिंग किंग विद्युत शेखावत रेसिंग की दुनिया में भी बच्चा है, समझा ना? पर उसी बच्चे ने रफ्तार से नंबर 1 रेसर का खिताब तो छीन ही लिया ना, और अब उसे चाहिए रफ्तार की गाड़ी। तुम बस अपनी कीमत बताओ। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। वर्मा, शर्मा, जरा समझाओ इन्हें। बस इतनी ही हवा, गाड़ी तो मैं तुमसे लेकर ही जाऊंगा। तुम इसे रफ्तार की गाड़ी नहीं दे सकते, क्योंकि रफ्तार की गाड़ी डिजर्व्स बेटर। वो गाड़ी हमें चाहिए। मेरे पास इसकी तरह पैसे नहीं हैं, पर इस गाड़ी का असली हकदार मेरे पास है। क्या ये वही सस्ता मैकेनिक है जिसने क्वालिफायर जीता था? ये राज है, एक नया ड्राइवर, पर इसकी ड्राइविंग देखकर आप खुद भी बोलोगे कि रफ्तार की कार यही डिजर्व करता है। तुम लोग खोसला भाई को जानते नहीं, भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। भाई आप बोलो तो अभी शटर हो जाएगा डाउन, और ये सब यही अपनी जानें गवा देंगे। ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं खोसला भाई। आप ये 40 करोड़ रखो और मेरे साथ सीधा डील करो। सच तो ये है कि रफ्तार की गाड़ी की जगह किसी गैराज में नहीं, बल्कि रेसिंग ट्रैक पर है। क्या आप चाहते हैं कि आपके आइडल की गाड़ी यही पड़े पड़े धूल खाती रहे, या उसके कॉम्पिटिटर के हाथ चली जाए? तुम तो खोसला भाई, ये वही मैकेनिक है ना जिसने खटारा में क्वालिफायर राउंड जीता? क्या आप इसे जानते हैं? ये मैकेनिक है खोसला भाई, महंगी गाड़ी चलाने की इसकी औकात नहीं। तुम्हें रेस करना आता है? इस गाड़ी को चला पाना इस मैकेनिक के बस की बात नहीं है। डेली डेविल्स क्लब तो खत्म हो ही चुका है अलीशा। मेरी बात मानो तो विद्युत शेखावत का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। बकवास बंद करो खोसला जी, एक आप ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। प्लीज, इस गाड़ी की हमें बहुत जरूरत है। खोसला किसी की मदद नहीं करता, बस अपनी चीज का सही दाम देखता है। हाँ, क्या तुम्हारे क्लब की औकात है कि वो इस गाड़ी के 40 करोड़ से ज्यादा दे सके? क्यों? हो गई ना बोलती बंद। आए थे बड़े गाड़ी खरीदने। खोसला जी, मैं आपको 40 करोड़ तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस गाड़ी को फिर से एक विनर चलाएगा। अलीशा, तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। तुमने अभी तक खोसला भाई को ये नहीं बताया कि वर्ल्ड रेसिंग कमेटी ने तुम्हारे क्लब को रेस में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो बॉस तुम्हारे क्लब को कमेटी से परमिशन दिला सकते हैं। बदले में तुम्हें क्या करना होगा ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तमीज से बात करो, मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके सामने नहीं झुकूंगी। ठीक है, फिर अपने क्लब और अपने बाप की इज्जत को नीलाम होते देखने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे ये कार चाहिए। क्या बे? इसके पर निकल रहे हैं भाई, अब काटने पड़ेंगे। मुझे मंजूर है, तुम मुझसे रेस करो। अगर तुम जीते तो गाड़ी तुम्हारी। ये अगर हार गया तो गाड़ी मेरी होगी। मंजूर है। अंडरग्राउंड रेस ट्रैक रेस से बहुत अलग होता है, पर इसमें अगर तुम जीतने में कामयाब रहे तो ये गाड़ी तुम्हारी, वरना ये गाड़ी इसकी। मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। आप इस गाड़ी को दांव पे लगा रहे हैं। क्या बोल रहा है तू शर्मा? ये अंडरग्राउंड ट्रैक खोसला भाई का ट्रैक है। इसका हर एक कोना वो अच्छे से जानते हैं। ये दाव नहीं बल्कि एक चाल है। बस बाकी बातें ट्रैक में। लेट्स गो। राज, मैंने अब तक तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया है, पर क्या तुम्हें अंडरग्राउंड रेसिंग का आइडिया भी है? डोंट वरी अलीशा। इस जगह को लोग डेथ ट्रैक कहते हैं। ये 20 किलोमीटर का एक ऐसा ट्रैक है
जो खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि इस रेस में कोई सेफ्टी गाइडलाइंस ही नहीं है। यहाँ का बस एक ही रूल है, नो रूल्स। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? क्या ये माचिस की डिब्बी में तुम रेस करोगे? तुम सीधा कह क्यों नहीं देते कि तुम्हें मरने का शौक है? वैसे जानते हो ना, खोसला भाई की लिमिटेड एडिशन इंपोर्टेड गाड़ी के सामने तुम्हारी ये डब्बा टिक नहीं पाएगी। अगर तुम चाहो तो मेरी कोई कार रेस के लिए ले सकते हो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं इसी कार से रेस करूंगा। इतना एटीट्यूड? क्या ये खुद को वर्ल्ड रेसिंग चैंपियन समझता है? खोसला भाई की रेसिंग के सामने ये मैकेनिक एक पल भी टिक नहीं पाएगा। बिना कोई पैसा दिए ये गाड़ी आज मेरी हो जाएगी। अलीशा, शायद तुम्हें एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए, क्योंकि वो लड़का इस रेस से सही सलामत वापस नहीं आएगा। अगर ये आदमी रफ्तार है तो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वाह, खोखला भाई ने कितना स्मूथली यू टर्न लिया, पर तुम्हारी गाड़ी तो उस ड्रम की आग में फंस जाएगी। अब देखना, इस राज का बनेगा राजवा। ये मैकेनिक पागल है क्या? ये अपनी स्पीड कम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे में तो इसकी गाड़ी जल के राख हो जाएगी। व्रुम व्रुम व्रुम। राज प्लीज गाड़ी धीरे करो। आज ये डेथ ट्रैक एक और ड्राइवर की जान लेकर रहेगा। एक मामूली सा मैकेनिक इतनी अच्छी कार रेसिंग कैसे कर सकता है? मैंने तो पहले ही कहा था, गो राज। अगर इस लड़के ने अपनी खिटारा से खोसला भाई को हरा दिया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? बड़े से बड़ा रेसर भी डेथ ट्रैक को इतनी आसानी से पार नहीं कर सकता। ये मैकेनिक एक असली चैंपियन है। राज फिनिश लाइन तक पहुंच जाएगा। यस। खोसला भाई तो बहुत दूर है। क्या ये सच में जीत गया? तुम जीत गए राज, मुझे पता था तुम ही जीतोगे। तुमने चीटिंग की है, वरना इस ट्रैक में खोसला भाई को हरा पाना सिर्फ एक चैंपियन का काम हो सकता है। इसका मतलब सच में खोसला भाई एक मैकेनिक से हार गए? एक छोटी सी खटारा ने फरारी को हरा दिया। तुम्हारे साथ रेस करके बहुत मजा आया, लेकिन तुम इतनी जल्दी रिटायर क्यों हो गए? मैं कभी रिटायर नहीं हुआ, मैंने बस एक ब्रेक लिया था। सही मायने में तो आज ये गाड़ी अपने सही मालिक के पास पहुंच गई। खोसला जी, इस गाड़ी के हमें कितने पैसे देने होंगे? इस गाड़ी के पैसे तो पहले ही जितेश ने दे दिए थे। आखिर उसने मुझ पे बेट जो लगाई थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो गाड़ी बॉस को चाहिए थी। उससे पता चला कि तुमने उसके साथ क्या किया है तो तुम्हारे इस इलीगल रेस क्लब को बंद करवा देगा। एक काम करो, इस पालतू कुत्ते के पैर तोड़कर क्लब के बाहर फेंक दो इसे। नहीं नहीं, लेफ्ट लेग तू ले, राइट में। बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बॉस तुम्हें छोड़ेगा नहीं, विद्युत शेखावत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये जीत तुझे भारी पड़ेगी मैकेनिक, विद्युत शेखावत तुझे छोड़ेगा नहीं। अब विद्युत शेखावत से कह देना कि रेसिंग ट्रैक में उसका टाइम अब खत्म हो चुका है। वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। क्या ये विद्युत शेखावत को जानता है? इसे क्या हो गया? ये इस कार के लिए इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? राज और अलीशा मैम को गए हुए बहुत टाइम हो गया। मैंने सुना है वो खोसला बहुत खतरनाक आदमी भी है। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं उस राज के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। वो खोसला ने तुम्हें ऐसा क्यों कहा कि अब सही मायने में ये कार उसके मालिक के पास जा रही है? मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा,
खोसला को हराकर तुमने खुद को प्रूव कर दिया राज। मुझे तो लगता था कि सिर्फ रफ्तार ही हवा से बातें करता है, लेकिन आज तुम्हें उसकी गाड़ी में देखकर लग रहा है जैसे तुम ही रफ्तार हो। थैंक्स। जब तुम्हारी गाड़ी ने खोसला की गाड़ी को ओवरटेक किया तो उस जितेश का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। अरे तुम हंसते भी हो, पहली बार मैंने देखा है तुम्हें हंसते हुए। वैसे अच्छे लगते हो हंसते हुए। ये क्या हो रहा है मुझे? ये राज अचानक मुझे अच्छा क्यों लगने लगा है? क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं इसके साथ और समय बिताऊं? कहीं मुझे इससे ओह शिट, ये नहीं हो सकता। एक घंटे हो गए और अलीशा की कोई खबर नहीं आई है। लेट्स गो सिया, मैं पुलिस स्टेशन में उस राज के खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। थैंक गॉड अलीशा मैम, आप एकदम सही सलामत हो। वी वर रियली वरीड। क्या यही है रफ्तार की कार जिसमें उसने 3 बार चैंपियनशिप जीती थी? तो कितने करोड़ गवाए तुम दोनों खोसला की गैरेज में? हाँ, एक भी पैसा खर्च नहीं किया हमने। राज ने खोसला को उसी के रेस में हराकर ये कार जीत ली। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसकी जगह मैं होता तो मैं भी आसानी से जीत जाता। अब तो हमारे पास गाड़ी भी है। अब बस पापा कमेटी से परमिशन लेकर आ जाए, फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? देखो, हम रफ्तार की गाड़ी ले आए हैं। कोई फायदा नहीं इस गाड़ी का। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन चेयरमैन खन्ना से नहीं मिल पाया। अब मैंने हार मान लिया बेटा। ये तो होना ही था। विद्युत से दुश्मनी हम सब पर भारी पड़ेगी पापा। राज, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? कोई ऐसा रास्ता जिससे हम चेयरमैन से मिल पाए? हाँ, मैं एक आखिरी बार चेयरमैन से बात करने की कोशिश करना चाहूंगा। तू चेयरमैन खन्ना से बात करेगा? उसने मेरे पापा यानी कि एक रेसिंग क्लब के मालिक की एंट्री बंद कर दी, पर वो तुझ जैसे मामूली मैकेनिक से बात करेंगे? रेसिंग का एक ही नियम है, जब तक फिनिश लाइन ना मिले रुकना नहीं है। हम चेयरमैन को मनाने की आखिरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा राज ने। हमें हार नहीं माननी चाहिए, और क्या पता राज की रेसिंग देखकर चेयरमैन हमें परमिशन दे दे। तो फिर चेयरमैन से मिलकर उनसे परमिशन लेने की जिम्मेदारी अब तुम दोनों की है। उस मैकेनिक ने वो कार कैसे जीती? बॉस, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस मैकेनिक की किस्मत अच्छी है। असली धोखा तो हमें खोसला ने दिया है। आप उसे छोड़ना मत। वो मैकेनिक तो बस एक ड्रामेबाज एक्टर है समझो। उसने बोला अपने सर से कह देना कि उसका समय पूरा हो गया है। वो कोई मामूली मैकेनिक नहीं है जितेश भाई। वो मैकेनिक ही रफ्तार हो सकता है। गोविंद, पता लगाओ कि रफ्तार आजकल कहाँ है। बॉस, हमने तो सुना था कि वो शिमला के पास कहीं है। मुझे प्रूफ चाहिए और कुछ तस्वीरें भी। अगर तुम ही रफ्तार हो तो मैं जल्द ही पता लगा लूंगा मेरे भाई। रंधावा की लड़की चेयरमैन खन्ना के पास पहुंच गई है भीख मांगने। अलीशा, क्या वो मैकेनिक भी उनके साथ है? जितेश, तुम्हें अभी जाना होगा और उस मैकेनिक को किसी भी हाल में चेयरमैन खन्ना से मिलने से रोकना होगा। समझे? गो नाउ। अगर वो मैकेनिक ही रफ्तार है तो खन्ना उसे जरूर पहचान जाएगा। नहीं, दैट कांट बी। तुम कहां चले गए रफ्तार? वर्ल्ड रेसिंग लीग को तुम्हारी जरूरत है। जब से तुम गए हो तब से विद्युत ने इस पूरे गेम को खराब कर दिया, और चेयरमैन होने के बावजूद मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। सर, दिल्ली डेविल्स क्लब की मिस अलीशा आपसे मिलने आई है। अब वो यहाँ क्यों? कि पापा को मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। पिछले कुछ सालों से अलायंस के मेंबर विद्युत के साथ हैं। रफ्तार भी अभी तक वापस नहीं लौटा है। मैं इन लोगों के लिए पूरे रेसिंग अलायंस के खिलाफ नहीं जा सकता। बोल दो कि मैं बिजी हूँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें रफ्तार के बारे में पता करने के लिए कहा था। कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, तुम जाओ। राज, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ आना बर्बाद ना हो जाए।
तुम चिंता मत करो, बस एक बार वो हमसे मिल लेंगे, समझो हमारा काम हो गया। तुम लोग यहाँ समय अपना बर्बाद कर रहे हो। कुछ नहीं होने वाला यहाँ। मैंने पहले ही तुम्हें रिजेक्ट करवा दिया है। मैं तो तुम्हारा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चेयरमैन तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। तुम्हें उससे क्या, वो सब हम देख लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे वो बुढ़ा चेयरमैन तो बस एक कठपुतली है। हाँ, अगर विद्युत शेखावत चाहे तो शायद वो तुम्हारे क्लब को रेस की परमिशन दिला सकता है। लगता है खोसला के आदमियों को तुम्हारे पैर के साथ तुम्हारा मुंह भी तोड़ देना चाहिए था। तुम मिस अलीशा, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट चेयरमैन साहब अभी आपसे नहीं मिल सकते। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैम, आप यहाँ ऐसे नहीं बिहेव कर सकती। आई डोंट केयर, ये आदमी एक मक्कार है। मैम प्लीज आप जाइए, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। यहाँ क्या हो रहा है? हेलो मिस्टर खन्ना, मैं अलीशा, दिल्ली डेविल्स क्लब की रिप्रेजेंटेटिव। मैं जानता हूँ मिस अलीशा आप यहाँ क्यों आई हैं, पर यूं लड़के आपको रेसिंग लीग में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। मैं पहले ही आपके फादर मिस्टर रंधावा को मना कर चुका हूँ, क्योंकि आपके क्लब के पास कोई प्रोफेशनल और क्वालिफाइड रेसर भी नहीं है। सो आई एम सॉरी। लेकिन सर, हमारे पास रेसर है, आप उसे एक बार मिल तो लीजिए। मुझे किसी से नहीं मिलना, और आगे से आपने कोई भी तमाशा किया तो मैं मिसकंडक्ट के लिए दिल्ली डेविल्स क्लब को 5 साल के लिए सस्पेंड कर दूंगा। मैं जानता हूँ चेयरमैन कि तुम्हें अब भी उम्मीद है कि वो लूजर रफ्तार वापस आएगा, लेकिन इस वक्त रेसिंग किंग एक ही है, विद्युत शेखावत। तुम मत भूलना कि उसने तुमसे क्या कहा है। वो विद्युत एक फ्रॉड है। अगर रफ्तार के पिता ने उसे अपने घर में ना रखा होता तो वो आज किसी फुटपाथ पर बैठ के भीख मांग रहा होता। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बॉस चाहे तो तुम्हें एक पल में भिखारी बना सकते हैं। तो जाकर कह देना अपने विद्युत से, मैं अब उसके हाथों की कठपुतली नहीं हूँ, जो करना है कर ले। अबे बुड्ढे रुक, अभी बॉस को बोलकर तुझे इस ऑफिस से बाहर निकलवाता हूँ। विक्रम सर, आप अभी भी सिक्योरिटी बुलाकर इसे बाहर फेंक सकते हैं। रफ्तार, तुम वापस आ गए। तुम यहाँ कैसे? सर, ये हमारे क्लब का रेसर है, राज। मैं इसी को आपसे मिलवाने लाई थी। ये बहुत कमाल का रेसर है, और अगर आपने इसे परमिशन दे दी तो इस सीजन ये हमारे लिए रेस कर सकता है। तो क्या सच में तुम इस साल रेसिंग लीग में पार्टिसिपेट करने वाले हो? तुम सच कह रहे हो? जी सर, बिल्कुल। सेक्रेटरी, जल्दी वर्ल्ड रेसिंग लीग का एंट्री फॉर्म लाओ। इनका रजिस्ट्रेशन आज ही होना चाहिए, तुरंत। सच में सर, इस फॉर्म को फिल करके दिल्ली डेविल्स पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल, मैं दिल्ली डेविल्स क्लब को लीग के लिए क्वालिफाई करता हूँ। वेलकम टू द लीग, राज। चेयरमैन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम विद्युत शेखावत से पंगा ले रहे हो। हम तुम्हें एक्सपोज करके तुम्हारा करियर खत्म कर सकते हैं। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सन की बुड्ढे, इस कुर्सी के साथ साथ जिंदगी की कुर्सी भी छीन लेंगे। तू है कौन? जानता है तू किससे बात कर रहा है? मैं रेसिंग लीग का चेयरमैन हूँ, विद्युत शेखावत का पालतू कुत्ता नहीं। जाकर बोल दे उसे। बुड्ढे, मेरी बात मान ले वरना। सिक्योरिटी, इसे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकालो, और हाँ, सामने के दरवाजे से लेकर जाना जहाँ पर प्रेस खड़ी हुई है। ये क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। बाय बाय जितेश भाई, हमें एक मौका देने के लिए थैंक यू सो मच सर। मुझे आप पर और आपके रेसर पर पूरा भरोसा है। अलीशा, क्या मैं आपके रेसर के साथ अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? इतने समय तक तुम कहाँ थे रफ्तार? मुझे तो लगा था कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगे। मैं बस कुछ दिनों के लिए इन सब चीजों से दूर रहना चाहता था खन्ना अंकल। आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे पिता एक बहुत ही खास इंसान थे। उनकी मौत का बहुत गहरा असर पड़ा होगा तुम पर। उनकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी अंकल, बल्कि विद्युत की एक चाल थी। उस दिन विद्युत ने पहले मेरी गाड़ी को खराब किया और पीछे से डैड का एक्सीडेंट भी उसने करवाया। ओह माय गॉड, विद्युत इतना नमक हराम हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब जानने के बाद मैं बुरी तरह टूट गया।
मुझ में रेस करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद सब खत्म होने लगा रफ्तार। विद्युत ने पूरे गेम पर कब्जा कर लिया और जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है वो या तो बर्बाद हो जाता है या मारा जाता है। ये सब वो सिर्फ अपने रेसिंग के नंबर 1 खिताब को बचाए रखने के लिए करता है। वो नहीं चाहता कि कोई उससे आगे बढ़े। ऐसे में सिर्फ एक तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। मैं यहाँ सिर्फ रेसिंग के खिताब के लिए नहीं आया हूँ अंकल। मुझे अपने डैड के मौत का बदला लेना है और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लो, आज से राज बन गया है एक रेसिंग ड्राइवर। अब तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करने से कोई नहीं रोक सकता और इस बार तुम ही जीतोगे। आई नो इट। थैंक यू चेयरमैन अंकल। कितना अच्छा लग रहा है आज मुझे इन कपड़ों में। जीत सर, आराम से। आप अभी अभी ठीक हुए हैं। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो बस छोटी मोटी चोट लगी थी। आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो। वैसे क्या अलीशा और राज अभी तक नहीं लौटे? चेयरमैन ने उसे बाहर निकाल दिया होगा पापा। जब चेयरमैन ने आपकी बात ही नहीं सुनी तो अलीशा क्या कर लेगी? अब तो हमारे पास रफ्तार की गाड़ी भी है। कितना बुरा होगा अगर हम फिर भी रेस नहीं कर पाए तो। अरे देखो, वो लोग आ गए। पर वो इतने सैड क्यों हैं? इनके लटकते हुए